नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और 1 जनवरी को अंग्रेजी तिथि का जो नव वर्ष है, उस पे अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, बच्चों के साथ या परिवार के साथ छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो भूल जाइए। इसलिए कि 1 जनवरी को भी बिहार के सभी विद्यालय खुले रहेंगे। इनमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च मध्य विद्यालय सभी हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं। इन सारे को ये आदेशित किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा कि स्कूल खुला रहेगा। 1 तारीख को नव वर्ष के प्रथम दिन स्कूल खुला रहेगा। स्कूल तो खुले रहेंगे, लेकिन शिक्षक और प्रधानाध्यापक करेंगे क्या? तो इसकी व्यवस्था भी कर दी गई है कि आपको क्या करना है। देखिए, मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों उपस्थिति पंजी और कक्षाओं से संबंधित पंजी को संधारित करने का काम करना होगा उस दिन। चूँकि ये जो आदेश है, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने दिया है। सभी डीओ को भेजा है और ये जो निर्देश भेजे गए हैं, ये जो निर्देश दिया गया है, इसके साथ वो फॉर्मेट भी भेजा गया है। फॉर्मेट जो शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बनाया गया है, उपस्थिति पंजी, उसका भी फॉर्मेट है और कक्षावार जो पंजी बनाना है, उसका भी फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के साथ सभी डीओ को भेजा गया है कि वो उसको मुद्रित करावें, उसको प्रिंट करावें और काम करें। और साथ ही ये कहा गया है कि इसको मुद्रित करावें और 1 तारीख से इसको लागू भी करना है। अब 1 तारीख से लागू करना है और 1 दिन में कैसे मुद्रित कराएँगे ये तो भगवान जाने, लेकिन ये आदेश है कि ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट है, इसमें शिक्षकों की उपस्थिति तो है ही, साथ में कक्षाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है जो फॉर्मेट है उसमें और उसमें एक वर्ग 1 से 8 तक या जो भी वर्ग है, उसके उसका कक्षावार कौन शिक्षक किस घंटी में कौन-सा क्लास ले रहे हैं, इसका ब्यौरा देना है। उसके बाद शिक्षक का हस्ताक्षर होगा, प्रिंसिपल का हस्ताक्षर होगा, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। और केवल इतना ही नहीं, वर्ग के बाद जो उच्चतर और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन करना है या प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो दक्ष कक्षा चलाना है, उसका भी उसमें ब्यौरा देना है कि दक्ष कक्षा में क्या पढ़ाया गया, कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करानी है। चूँकि आप जानते हैं कि वर्ग 9 से वर्ग 12 तक विशेष कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। 3:30 बजे मतलब स्कूल में बच्चों की छुट्टी के बाद कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष क्लास का व्यवस्था किया गया है, कक्षा 9 से और 12 तक और कक्षा 1 से 8 तक दक्ष क्लासेस की व्यवस्था है। उसमें भी कमज़ोर बच्चों को गोद लेना है और उनको पढ़ाना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होनी है, इसके लिए उपस्थिति पंजी और कक्षा पंजी को संधारित करने का काम 1 तारीख को किया जाएगा। 1 तारीख को विद्यालय खुला रहेगा। इसलिए पिकनिक-विकनिक का अगर सोचे हों, तो उसको बगल में रखिए और सवेरे सुबह भगवान का नाम लेकर स्कूल पहुँच जाइए। चूँकि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में लगभग 9,300 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होते हैं। माध्यमिक और चूँकि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में लगभग 9,300 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जाते हैं, चलते हैं। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि यह जो फॉर्मेट की छपाई होगी, इसको प्रतिदिन भरना है। उसमें शिक्षकों के नाम के साथ सभी घंटी का भी अलग-अलग जगह दिया गया है। उसके साथ ही मिशन दक्ष और जो विशेष क्लासेज हैं, उसका ब्यौरा भी उसमें डालना है। तो तैयार हो जाइए। चूँकि देखिए इसके बाद 1 तारीख को जो ये लागू हो रहा है, इसके बाद परेशानी क्या होगी, ये समझने वाली बात है और तलवार लटकेगा शिक्षकों पर, जानी हुई बात है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो हज़ारों की संख्या में हैं, जहाँ शिक्षक प्रतिदिन 6 वर्ग ले ही नहीं पाते हैं। कई उसके कई कारण हैं।
कई जगह तो शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते प्रतिदिन जो कक्षाएँ हैं, उसमें 6-6 क्लास अलग-अलग शिक्षकों के लिए संचालित हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे कक्षाओं की कमी है, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं, बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत कम है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर परेशानी होगी कि कौन शिक्षक ये जो पूरा रूटीन है उसमें 6 क्लास कर पाता है कि नहीं? चूँकि सभी शिक्षकों को 6 क्लास मुहैया हो नहीं सकेगा व्यावहारिक रूप से। वैसी स्थिति में एक आदेश और भी था जिसको याद रखिए, वो आदेश ये था कि प्रतिदिन प्रति शिक्षक को कम से कम 6 वर्ग लेना है। अब इसमें समस्या ये खड़ी होगी कि 6 क्लास लें तो कैसे लें? साथ में ये भी उस समय आदेश दिया गया था कि अगर 6 क्लास आप अपने स्कूल में पूरा नहीं कर सकते हैं, तो बगल के स्कूल में कोई अगर हो, तो वहाँ पे जाके 6 क्लास आप पूरा कीजिए। अब ये थोड़ा अव्यावहारिक सा लगता है, हालाँकि ये सब पढ़ाई को दुरुस्त करने के लिए चीज़ें की गई हैं, लेकिन देखना ये होगा कि व्यावहारिक कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं और उसका समाधान कैसे होता है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर 6 वर्ग आप नहीं लेते हैं, तो आपके वेतन पर रोक लग सकती है। इसलिए पिकनिक और छुट्टी को भूल जाइए, 1 तारीख को भगवान का नाम लेकर स्कूल जाइए और उन पंजियों को संधारित करने का उपाय लगाइए। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार इन सारे बिंदुओं पर ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।